हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। दोस्तों, आज मैं अपने विंटर गार्डन का छोटा सा एक व्यू देने वाली हूँ कि मैंने विंटर में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स लगा के रखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि विंटर के सीज़न में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट यानी सीजनल प्लांट्स लगाने चाहिए या फिर ऐसे प्लांट्स लगाओ जो कि ईजिली सर्वाइव कर जाए। और ये सारे प्लांट्स कम धूप में चलने वाले होते हैं जो कि आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं खूबसूरत फ्लावर्स जो कि मैंने अपनी बालकनी गार्डन में ग्रो करके रखे हुए हैं और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये तो सारे धूप में चलने वाले हिबिस्कस के प्लांट हैं जो कि खूब अच्छे से चल रही है। हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट है जो सर्दियों में काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और 2 दिनों तक इसके फ्लावर टिक के रहते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये ब्राइट येलो कलर का फ्लावर है। और जो हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं उनको मैं बता दूं कि मैं गुजरात में रहती हूं और यहाँ पे जो विंटर का मौसम है थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। उसी के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली मैंने विंटर गार्डनिंग अपनी स्टार्ट की है। और ये मेरी 80 स्क्वायर फीट की बालकनी है जिसमें मैं फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करती हूँ, इंडोर प्लांट्स भी ग्रो करती हूँ और सक्लेंट्स भी मेरा फेवरेट प्लांट है जिसको मैं ग्रो करती हूँ। और इस साइड से इसको फुल सनलाइट मिल जाती है। और अपनी इसी छोटी सी बालकनी में मैंने अभी वेजिटेबल गार्डनिंग भी स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने अपनी इस छोटी सी बालकनी में कौन कौन से विंटर के फ्लावर ग्रो करके रखे हैं। और आप भी विंटर के फ्लावर ग्रो कर सकते हो चाहे आपके पास छोटी सी छोटी स्पेस ही क्यों ना हो। तो पहला जो विंटर के फ्लावर हैं वो है क्रिसैंथेमम का प्लांट जिसे गुलदाउदी कहा जाता है आमतौर पर, या फिर इसे सेवंती नाम से जाना जाता है यहाँ गुजरात में। तो बहुत ही खूबसूरत कलर वैरायटी में ये मिलता है। सबसे ज़्यादा विंटर के फ्लावर्स में गुलदाउदी के ही फ्लावर के कलर देखने को मिलते हैं। और मैं इस प्लांट की इस बार कटिंग नहीं लगा पाई और नर्सरी से ही लेके आई थी। जब इसके बड्स जो थे छोटे छोटे थे, आप इसकी कटिंग भी इजीली लगा सकते हो। और उधर हो रहा है मेरा बायो एंजाइम, और बायो एंजाइम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। और आगे के सभी विंटर के फ्लावर में मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करने वाली हूँ, इसी बायो एंजाइम से ही काम चलाऊंगी क्योंकि बायो एंजाइम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है। ये विंटर का फ्लावर ये भी है गुलदाउदी जिसका कि ये डबल शेड वाला है। काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये गुलाबी और सफ़ेद रंग में। तो बहुत सारे इसके कलर वेराइटी होती है। तो आप इसे नर्सरी से ला सकते हो या खुद से ग्रो कर सकते हो कटिंग के थ्रू। कटिंग ग्रो करनी हो तो नवंबर या अक्टूबर का महीना चुनें, उसके पहले हफ्ते में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। और इस मौसम में आके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये ब्लूम करता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विंटर का सबसे फेमस फ्लावर कौन सा है। तो ये है मैरीगोल्ड फ्लावर जिसको कि सभी जानते हैं। मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है ईजिली बीज से लग जाता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बड़े बड़े फूल, देसी वैरायटी भी मिलती है, फ्रेंच वैरायटी भी मिलती है। तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी गेंदे का फूल लगा सकते हो। इसके फूलों से भीनी भीनी खुशबू आती है और इसके फूलों को इस तरह से बराबर पिंचिंग करते रहें जब ये सूख जाएं तो, ताकि इस पे नई नई कलियां भी बन सके। पॉलिनेटर बीज और बटरफ्लाई को भी अट्रैक्ट करता है और ह्यूमिंग बर्ड्स भी इस फ्लावर को देख के आकर्षित होते हैं और आपके गार्डन में आते हैं। इसके फूल बहुत ज़्यादा दिनों तक प्लांट पे टिक के रहते हैं। तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट जो फ्लावर है वो है हिबिस्कस। हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट आप ला सकते हो, बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है ठंडी के मौसम में। और इसके जो फ्लावर होते हैं 2 दिन तक रहते हैं खिले हुए प्लांट में और ये साइज़ में भी बड़ा फ्लावरिंग करता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बहुत सारे कलर अवेलेबल होंगे नर्सरी में इस टाइम, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो इस टाइम अपने गार्डन में। और पूरी ठंडी ये खिलते हैं, इसके कलियां बनती रहती हैं। और इसमें जो आप कंपोस्ट डाल सकते हो, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो या फिर अनियन पील का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। ये देखिए कितनी कलियां बन रही हैं लगातार। नेक्स्ट जो पौधा है ये है फॉल्स हैदर या फिर मैक्सिकन हैदर का प्लांट जिसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। और ये फर्न वैरायटी का तो प्लांट नहीं है लेकिन फर्न की तरह ही दिखने वाला पौधा है जिसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ठंडियों में इसे फुल सनलाइट में रखें और यहाँ से इसकी कटिंग ले लें तो ईजिली ये लग जाता है
इस तरह से आप कोई भी कट ऊपर का पार्ट आप लें, नीचे का हार्ड पार्ट ना लें, ऊपर के जो सॉफ्ट से होते हैं पार्ट वो ले लें फॉल्स हेदर के, तो ईजिली ये कटिंग से लग जाता है। और नीचे की पत्तियां रिमूव कर दें, एक छोटा सा होल पॉट में करके मिट्टी में डाल दें इसे इस तरह से, तो इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा। इसके फूल जो होते हैं बराबर ही खिले रहते हैं, झड़ते हैं और फिर दूसरे तीसरे निकलते रहते, लगातार ये फ्लावरिंग करता रहता है ये प्लांट। लेकिन इसको ड्राइनेस नहीं पसंद है, तो इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मॉइस्चर लेवल बना के रखें इस प्लांट का। तो विंटर में बहुत ही खूबसूरत कलर के वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, जिससे कि हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ठीक मैरीगोल्ड के प्लांट की तरह होता है कैलेंडुला या फिर पॉट मैरीगोल्ड का पौधा, जिसको आप इजीली सीड से ग्रो कर सकते हैं। और थोड़ी सी फ्लावरिंग आने में लेट होती है अगर आप सीड से कोई भी पौधा ग्रो करते हैं तो। और ये है पिटूनिया का प्लांट, जो कि विंटर गार्डनिंग में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं विंटर फ्लावर में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है पिटूनिया का पौधा। और इसके फूल जब इस तरह से सूख जाएं तो इसकी भी पिंचिंग करती रहें, नहीं तो ये सीड बनाने लगता है और फ्लावरिंग कम करता है। तो लगातार पिंचिंग और प्रूनिंग से फ्लावर की मात्रा बढ़ती रहती है, नई नई ब्रांचेस भी निकलते रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में फूल हम ले सकते हैं पौधे से। और आपको नर्सरी में पिटूनिया की बहुत ही खूबसूरत कलर वेराइटी और पैटर्न के फ्लावर मिल जाएंगे, तो इसको भी आप विंटर फ्लावर गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। या फिर आपने लास्ट ईयर के फ्लावर से सीड कलेक्ट करके रखा हो तो ईज़िली ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है और आप इसकी सैपलिंग रेडी कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ सीड से कुछ प्लांट्स ग्रो किए हैं और इसकी सैपलिंग भी रेडी की है। नेक्स्ट जो पौधा है विंटर प्लांट का वो है वर्बीना। ये सफ़ेद वर्बीना है मेरा और ये है पर्पल कलर का वर्बीना। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पौधा और इसके जो फ्लावर होते हैं गुच्छों में आते हैं। और इस प्लांट को काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी से इसको रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि सभी विंटर प्लांट को कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं काफ़ी बारीक बारीक पतले पतले से होते हैं। तो पानी का ध्यान रखें, तो इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही नहीं पसंद है इस प्लांट को। और पिटूनिया के प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, काफ़ी खूबसूरत दिखता है जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ लटकता है। तो नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है विंटर का वो देखते हैं। तो ये जो पौधा आप देख रहे हो ये है गजानिया का पौधा। ठीक सूर्यमुखी के पौधे की तरह इसके फूल भी सूरज निकलने पे खिल जाते हैं और जैसे शाम आ जाती है, दोपहर ढल जाता है, तो इसके फूल जो होते हैं बंद हो जाते। तो ये हल्का पर्पल और सफ़ेद रंग का गजानिया का फूल है और चाहे तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और ये डार्क ऑरेंज कलर का या गिरुआ रंग का बोल सकते हो। इस हैंगिंग पॉट में मैंने 2 रंग के लगाए हैं गजानिया के प्लांट और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सूर्यमुखी के फूल की तरह। और पानी कम चाहिए होता है इस प्लांट को, नहीं तो वही प्रॉब्लम रूट रॉटिंग की। अगला जो पौधा है डेंथस का पौधा है, जिसकी खूबसूरत कलर वैरायटी मिलती है, आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल गुच्छों में खिलते हैं इस तरह से और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग तो करता ही है बहुत ज़्यादा और साथ में इसके सीड भी बनाता है। तो जैसे ही इसके फ्लावर सूखें तो इसकी भी पिंचिंग कर दीजिए ऊपर से, इस तरह से बस नाखून से आप इसे निकाल दीजिए तो ये निकल जाता है ईजिली। कम पानी की डिमांड और फुल सनलाइट की डिमांड करता है ये पौधा। चाहे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत विंटर का पौधा है, तो इसको भी आप अपने विंटर गार्डनिंग प्लांट में इंक्लूड कर सकते हो। और हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये मेरा लास्ट ईयर का डेंथस का पौधा है और ये रेड वाला मैंने इस ईयर ख़रीदा है। तो इस तरह से पिंचिंग करते रहिए। और बारिश के मौसम में इस प्लांट को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ये गर्मियों में भी इजीली सरवाइव कर जाता है। और यदि एक बार बारिश से बचा लिया तो नेक्स्ट सीज़न यानी विंटर सीज़न में नए प्लांट्स से खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो पौधा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला पौधा होता है। ये है ग्लॉक्सीनिया का प्लांट, जिसको बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है। ये एडेनियम के
फ्लावरिंग प्लांट की तरह लगता है और इसकी कली भी ठीक उसी तरह लगती है। देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है और लगातार इसके कली जो होती है खिलती है, लेकिन ये हाई फीडर होता है, इसे सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और यदि ऐसा पौधा ढूंढ रहे हो जो काफ़ी कम सनलाइट में फ्लावरिंग भी करे, सर्वाइव भी अच्छे से कर जाए, तो ग्लॉक्सेनिया का प्लांट आप लगा सकते हो। इसके भी फ्लावर कॉलन कोई के फ्लावर की तरह काफ़ी दिनों तक टिक के रहते हैं। अगला जो पौधा है वो है गुलाब का पौधा। आप रोज़ को इंक्लूड कर सकते हो अपने विंटर गार्डनिंग फ्लावरिंग प्लांट में। नर्सरी में आजकल बहुत सी कलर वैरायटी के रोज़ मिल रहे हैं। ये मेरा पुराना पौधा है, पहले भी मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। और रोज़ और हिबिस्कस के प्लांट में आप बोन मील डाल सकते हो और कंपोस्ट भी डाल सकते हो। बोन मील डालना बेस्ट है इस सीज़न में, बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट मैंने नहीं लगाया है, आप यहाँ मिस करोगे। जैसे कोलन कोई का प्लांट, फ्यूशिया का प्लांट मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं और भी ज़्यादा ठंड आने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और ये सारे टिकाऊ पौधे हैं, काफ़ी दिनों तक इसके फ्लावरिंग ठहर के रहती है। और विंटर का पौधा लगा लेने के बाद आपका जो गार्डन होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। मे भी आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी कि छोटी सी बालकनी या छोटे से स्पेस में आप किस तरह के विंटर फ्लावरिंग प्लांट आप लगा सकते हो जो कि पार्शियल सनलाइट से फुल सनलाइट में ईजिली सर्वाइव कर पाएँ। और नए फ्रेंड्स है, नए चैनल को विज़िट किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में खूबसूरत इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट या इंडोर प्लांट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।